23 मार्च 2022 को फ़न मुसव्वरी में आला खिदमात पर सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया है। तो हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है ये कि इस वक्त राशिद राना हमें ज्वाइन कर चुके हैं और ये यकीनन एजाज़ है हमारे लिए कि हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम राशिद, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग महक एंड फैसल, गुड टू बी हियर। Okay, Rashid, like best pavilion exterior design, एक ऐसे मुल्क में कि जहाँ पे where the world meets, उसके बारे में कहा जाता है, वहाँ पे इतना शानदार पवेलियन डिज़ाइन करना और पूरी दुनिया में स्टैंड आउट करना कैसा एक्सपीरियंस है, पहले तो ये बताइए। जी बहुत एक अच्छा मौका था स्पेशली आर्टिस्ट के लिए कि हम ये बाबर करा सकें कि जो पावर ऑफ इमेजेस है और जो आर्ट की पावर है, जो सॉफ्ट इमेज है हमारा, जो दुनिया को नज़र नहीं आता बिकॉज हम दुनिया में किसी और तरह से लेबल्ड हैं और जाने जाते हैं, जबकि हकीकत ये है कि हम एक 7000 साल पुरानी तहजीब हैं और यहाँ पे जो हिस्ट्री है, कल्चरल हिस्ट्री है, वो इतनी रिच है। तो जो मीडिया है वो सिलेक्टिव भी करता है इंटरनेशनली चीज़ें, और हमारी परसेप्शन पिछली कुछ 2 दहाइयों में एज यू नो कि वो बड़ी फ़र्क है। तो इसलिए भी इसको पसंद किया गया और प्लेजेंट सरप्राइज़ था लोगों के लिए, बाहर के लोगों के लिए भी और जो हमारे अपने लोग हैं उनके लिए भी, कि हमें मौका मिला अपने आप अपनी मुल्क की जो परसेप्शन को आर्ट के ज़रिए चेंज करने का। आपने अवार्ड का जिक्र किया जो कि बुर्ज सीओ एक कंपनी है जो कि जिसे कहते हैं कि ऑस्कर्स हैं यू नो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के, उनसे हमें ये अवार्ड मिला। लेकिन कल शाम एक और न्यूज़ बहुत ज़बरदस्त हमारे लिए आई है जिसपे तो हम सबको मुबारकबाद हो, और ख़ास तौर पे क्यूरेटर नूरजहां बिलग्रामी को, क्योंकि हमें सिल्वर मेडल मिला है, इंटरनेशनल जूरीज ने दिया है फॉर द इंटीरियर एग्जीबिशन। जबरदस्त, बहुत आला, बिल्कुल। So you know we must have faith in ourselves as a nation. We can do anything. ज़बरदस्त। अभी राशिद मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि फर्दर प्लान्स क्या है, बिकॉज कल मैंने आपका प्रोफाइल भी चेक किया, माशाल्लाह ज़बरदस्त, जिसे देख के आप कहें ना कि वाओ एक्सेलेंट, सुपर से भी ऊपर वाली चीज़, तो वो आपका प्रोफाइल था। लेकिन मज़ीद इन फ्यूचर फर्दर प्लान्स आपके क्या क्या हैं, प्लीज़ शेयर कीजिएगा। जी मैं इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट्स तो 2-3 और प्रोजेक्ट्स हैं। एक मेरा प्रोजेक्ट है फन म्यूजियम के लिए जो पिछले 1 साल से चल रहा था, वो सेल्फी इमेजेस पे बेस करता है। बट जनरली मैं आपसे आपके तवस्सुत से शेयर करता चलूँ जो मेरी वर्क फिलॉसफी है, जो आइडियोलॉजी है ओवर द इयर्स जो इवॉल्व डेवलप हुई है, जो which informed my practice, and that's something which became handy and useful in designing the Pakistan Pavilion exterior. वो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि जब आप थर्ड वर्ल्ड कंट्री से आपका ताल्लुक हो तो बड़ा आसान है कि आप अपने या तो माजी के रोमांस में खो जाएं, जो कि बड़ा आसान है हमारे लिए क्योंकि हमारा एक बड़ा शानदार माजी है, या फिर आप बड़ा आसान रास्ता है, एक और लोग समझते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनकी तकलीद आप करें, उनकी फुट स्टेप्स में चलें। सो विच मे नॉट बी नेसेसरली द बेस्ट स्ट्रेटजी ऑलवेज, बिकॉज जब आप किसी के फुट स्टेप्स में चलेंगे तो हमेशा आप पीछे ही रहेंगे। तो हमें एज ए कंट्री फ्रॉम द ग्लोबल साउथ अपने लिए नई लेगेसीज और नई ट्रैजेक्टरीज बनानी है। हमें वी हैव टू थिंक अफ्रेश। सो उस सोच के साथ हमें अपनी पॉसिबिलिटीज को ओपन रखना है। आई वाज ट्रेन्ड एज अ पेंटर मैनी इयर्स बैक फ्रॉम एनसीए, लेकिन मेरे अपने जहन में मैंने कंफर्म नहीं किया, वो हदें नहीं लगाई कि मैं पेंटर हूँ तो पेंटर सिर्फ ये कर सकते हैं। तो मुझे आई रिमेन ओपन टू पॉसिबिलिटीज, जिसकी वजह से मुझे मौका मिला कि मैं न्यू मीडिया को अपनी प्रैक्टिस में यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा सकूँ। और उसके बाद भी मैं अपने जहन में, दो आई एम लेबल्ड एज एन आर्टिस्ट, बट अपने जहन में मैं ये लेबल भी तारी नहीं करता। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं और उनको किसी ना किसी फॉर्म में और शक्ल देने की ज़रूरत पड़ती है। तो यू नो आई कैन नॉट डिस्क्लोज ऑल द डिटेल्स, बट इन द नियर फ्यूचर I might be venturing into ideas which normally artists do not undertake. That's wonderful. और राशिद साहब, क्योंकि दुनिया जो है वो डिजिटल होती जा रही है, हम देख रहे हैं कि आर्ट भी उसी तरीके से डिजिटल होता जा रहा है। मैं इस पे तो आपसे ज़रूर सवाल करूंगा, बट लेट मी टेक यू बैक अ बिट।
مختلف ممالک جو ہیں وہ ٹورزم کے حوالے سے اپنی جو ان کی آرٹ ہے, جو ان کا انفراسٹرکچر ہے, ان کی جو بلڈنگز ہیں, جو وہاں پہ آرٹ ورک ہوا ہوا ہے, اس کو نہ صرف پریزرو کرتے ہیں بلکہ جنہوں نے بنائی ان کے نام کی یونیورسٹیز بھی ہیں. ہمارے ملک میں فائن آرٹس اور ان ساری چیزوں کو کیا وہ ڈیو رسپیکٹ ابھی تک ملی ہے؟ جی آئی وڈ سے ناٹ, نہیں ملی. اور اس میں آئی تھنک آپ کا ہمارے میڈیا نے بہت ساری چیزوں میں ایک بڑا اہم رول پلے کیا ہے پچھلی 2 دہائیوں میں, سنس 9/11 اٹ ہیز ریئلی کم اے لانگ وے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی آگے کی طرف جاتے ہوئے میڈیا کا ایک بڑا زبردست کردار ہو سکتا ہے جہاں پہ وہ لائف کی جو ڈفرینٹ ڈائمینشنز ہیں ان کو اجاگر کریں. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ پرائم ٹائم پہ صرف پاکستان میں موسٹلی جو ہے سیاست کے نام پہ مرغوں کی لڑائی پہ فوکس ہوتا ہے. اگر ہم قوم کو دکھائیں کہ کتنے سارے اس ملک میں انڈیویجولز ہیں, کلیکٹیوز ہیں جو مختلف شعبوں میں نہایت ہی نمایاں قسم کی ان کی اچیومنٹس ہیں, اور ان کے پاس وہ صرف یہ نہیں کہ وہ اپنی فیلڈ میں لیے بات صرف کر سکتے ہیں, وہ نیشنل ڈسکورس میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک ہمیں اپنا جو ہے سرکل ہے ایک ڈسکشن کا, ڈسکورس کا, ترقی کا راستہ آگے دیکھنے کے لیے اس وطن کے لیے ہمیں ان سب کو اس ڈسکورس میں شامل کرنا ہوگا. میڈیا کو ان لوگوں کو ہائی لائٹ کرنا ہوگا. صرف اگر آرٹ کے شعبے کی آپ لے لیں جس سے میرا تعلق ہے, آئی ایم ناٹ دی اونلی ون, دیر سو مینی ادر آرٹسٹ ہو ہیو ڈن ریئلی ویل ان دا لاسٹ فیو ڈیکیڈز. انہوں نے کنٹمپری آرٹ میں دنیا میں پورا اور جگہوں پہ نام بنایا ہے, اور ملک کے لیے وداؤٹ کسی سپورٹ کے, اسٹیٹ سپورٹ کے, they have brought they have been playing a part in changing perception of the country. تو آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ آرٹ کا جو آرٹسٹ کا جو اسٹیٹس ہے ان دی سوسائٹی اور جو ان کی کریشنز ہیں اور جو وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اس کو اکنالج کرنے کی اور اس کو ہائی لائٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے. اور آئی تھنک یہ جو پروجیکٹ تھا ایکسپو کا, مجھے خاص طور پہ دلی خوشی اسی لیے ہے کہ اس کی وجہ سے ایک عوام الناس کے اندر یہ چیز, یہ تاثر خوب پھیلا ہے کہ جو ملک کا امیج ہے وہ صرف پولیٹیشین یا اکانومسٹ یا ٹیکنالوجسٹ یا اسپورٹس پرسن وہ بھی کرتے ہیں. آرٹسٹ کین چینج دی پرسیپشن آف دا کنٹری, دے کین پلے ہیوج رول کہ ان کی جو کریشنز ہیں they can become the symbol of the country, they can become the mascot, it can become something that represent our country very well. تو یہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا, ہمیں اس سمت میں کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. اور جب ہم چینج کریں گے اسٹیٹس آرٹسٹ کا سوسائٹی میں تو اس سے they can become part of a wider discourse. بالکل راشد, بے حد شکریہ وقت دینے کے لیے, گفتگو کرنے